हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोलरॉश लॉ के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं इस लॉ के, जिसमें से पहला एप्लीकेशन जिसको हम यूज़फुलनेस भी कहते हैं कि कहाँ पे अप्लाई हो सकता है या हम इससे क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमें डेल्टा एम नॉट की वैल्यू निकालनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम किस तरह से निकालेंगे। बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ना तो एक्सपेरिमेंटल मेथड करेक्ट है और ना ही ग्राफिकल मेथड। जिस मेथड से निकाला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस वो कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड से हम किस तरह से निकालते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकालना है यानी कि लैम्डा नॉट एम निकालना है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसमें एसिटिक एसिड के आयंस, और कौन कौन से आयंस एसिटिक एसिड देता है। एक एसिटेट आयन देगा डिसोसिएशन पे CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये आयंस कॉमन हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तीन इलेक्ट्रोलाइट्स HCl, NaCl और सोडियम एसिटेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम ले लेते हैं एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो हमारे पास तीन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लैम्डा नॉट, और पहला इलेक्ट्रोलाइट हमने कहा हमारे पास है HCl जो डिसोसिएट होगा तो क्या आयंस प्रोड्यूस करेगा, लैम्डा नॉट। अब इंडिविजुअल आयन के लिए जब हम लिखते हैं तो स्मॉल लैम्डा लगाते हैं, H प्लस आएगा प्लस लैम्डा नॉट और Cl माइनस आएगा। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हमने ले रखा है लैम्डा नॉट और NaCl, this will dissociate and give lambda naught, and we are having third electrolyte sodium acetate CH3COO Na, and this on dissociation will give this anion plus cation। तो दीज आर द थ्री इलेक्ट्रोलाइट्स जो ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर हमें एसिटिक एसिड का टोटल मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो अगर हमें एसिटेट आयन और H प्लस आयन के मोलर कंडक्टेंस पता हो, हम उन दोनों को सम कर दें तो हमें पूरा एसिटिक एसिड का वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा। सिंपल है, हम क्या करेंगे कि इनमें से जो आयंस हमारे कॉमन नहीं हैं अगर हम उनके कंडक्टेंस को माइनस कर देंगे उन आयंस के कंडक्टेंस से जो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो वी विल गेट द वैल्यू। यानी कि अगर हमें CH3COH के लिए मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो इट विल बी दिस प्लस सोडियम एसिटेट एंड माइनस NaCl। कौन कौन से आयंस कॉमन नहीं थे हमारे, Na प्लस ये यहाँ पे नहीं आ रहा है और Cl माइनस। इसके कंडक्टेंस को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, देखिए इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो जो मोलर कंडक्टेंस है वो हमें मिल जाएगा एसिटेट आयन का और H प्लस आयन का। तो एसिटेट आयन और H प्लस आयन को अगर हम सम कर देंगे तो वी विल गेट द दिस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। और यही इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करने हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ जहाँ पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कोलरॉश लॉ का, कि विद द हेल्प ऑफ molar conductivity and equivalent conductivity we can calculate the value of alpha as well as Kc। ठीक है, तो to calculate alpha and Kc for weak electrolytes, right। तो ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन है। अल्फा इस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा
इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। तो लैम्डा m क्या है? लैम्डा m इज मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, राइट? और लैम्डा नॉट m इज मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है। तो अगर हम किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस लेके उसको अगर हम डिवाइड कर दें मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एल्फा। और यही चीज़ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा ई अपॉन लैम्डा नॉट ई, राइट? और एक बार अगर हमारे पास एल्फा की वैल्यू है तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट के सी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकालेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर इसको हम सी नहीं लिखेंगे, इट विल बी के आई, या फिर के से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और के, ठीक है? तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और अगर आपको याद हो ओसवाल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला, तो वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। और इधर फिर से लिख देते हैं k इज़ इक्वल टू सी एल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा। अब इसी को ही हम अप्लाई करके देख लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं। ऑल्टरनेट ईयर पे इसी से ही न्यूमेरिकल बोर्ड में आ जाता है, जैसे ईयर बिफोर लास्ट इससे आया था, और अभी इस साल जो न्यूमेरिकल पूछा गया है वो गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड, नर्स इक्वेशन से रिलेटेड था, जिससे न्यूमेरिकल आया था। तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता हो इस साल इस फॉर्मूला पे बेस्ड, यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन का आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये एनसीईआरटी की इंटेक्स प्रॉब्लम है। द लैम्डा एम ऑफ 0.025 मोल पर लीटर फॉर्मिक एसिड इज दिस मच, राइट? यानी मोलर कंडक्टेंस दे रखा है, इस कंसंट्रेशन पे दे रखा है, और किसका दे रखा है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर्मिक एसिड। और कैलकुलेट क्या करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दोनों ही चीज़ें निकालनी है जो भी हमने सेकेंड एप्लीकेशन में पढ़ा था। कुछ वैल्यूज़ भी यहाँ पे गिवन है, उनको नोट डाउन कर लेते हैं। स्मॉल लैम्डा नॉट दे रखा है, और किसका है? H+ आयन का है। वी नो कि जब भी एक सिंगल आयन, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, जब उसके हम कंडक्टेंस की बात करते हैं, और अगर ये ज़ीरो या नॉट लगा हुआ है तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहे हैं, तो हम स्मॉल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ इक्वल टू 349.6 और साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे तरह से दे रखा है वैल्यू लैम्डा नॉट और HCOO माइनस, क्या होगा ये HCO माइनस? फॉर्मिक एसिड से आ रहा है, तो दिस इज़ फॉर्मेट आयन या फॉर्मेट एनायन है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 54.6 S, यानी कि साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, राइट? तो ये वैल्यूज़ हमने नोट डाउन कर ली। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उसी से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा कि एल्फ़ा इज़ इक्वल टू, जब हम एल्फ़ा की बात करते हैं तो एल्फ़ा इज़ इक्वल टू आता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम आ जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो ये दोनों फॉर्मिक एसिड के लिए ही रहेंगे, यानी कि HCOH, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? लैम्डा एम तो गिवन है, 0.025 हमको दे रखा है। लैम्डा नॉट एम की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो लैम्डा नॉट एम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? H प्लस HCOO माइनस, फॉर्मेट आयन आ जाएगा। ये इसका डिसोसिएशन इस तरह से हो रहा है, या पहले एनायन आता तो हम एनायन लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कैटायन आ गया, ये एनायन आ गया हमारे पास। इनकी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं। H+ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 349.6, और फॉर्मेट आयन की कितनी दे रखी है? 54.6, ठीक है? क्या दे रखा है? मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। आयन का अलग अलग दे रखा है, तो हम सिंपली क्या करें? अगर हम इन दोनों को सम कर दें, ठीक है? तो अगर हम सम कर देंगे 0.4 और 0.4, राइट?
ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा नॉट एम फॉर फॉर्मिक एसिड, ये वैल्यू निकल आएगी। अब हम क्या करें, इससे हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर लें, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये मोलर कंडक्टेंस हमें इतने कंसंट्रेशन पे दे रखा है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, अपॉन ये हमने सम करके निकाला 404.2, और इसको हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ 0.114। ये निकल आया हमारा अल्फ़ा की वैल्यू। दोनों जगह यूनिट सेम होंगी, तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है अल्फ़ा वो यूनिटलेस होगा, यहाँ पे यूनिटलेस ही रहेगा। 0.114 आ रहा है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा तो निकल आया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो निकल आया हमारा, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम के की वैल्यू कैसे निकालें, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं। उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन लिखते हैं। फॉर्मिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, वी विल गेट फॉर्मेट एनायन प्लस H प्लस आ जाएगा, राइट। अब हम न्यूमेरिकल को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, कि हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम ये 1 लेके चल रहे हैं तो ये कंसंट्रेशन तो इसका 0 होगा, प्रोडक्ट्स बने ही नहीं होंगे। एट इक्विलिब्रियम जो हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना आएगा, तो इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो चुका होगा, अल्फ़ा हो जाएगा, यानी 1 में से अल्फ़ा माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये हमारे दोनों अल्फ़ा बन के आएंगे। अब हम इनके एक्टिव मासेस लिख देते हैं, एक्टिव मास लिखने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी, अल्फ़ा अपॉन वी और अल्फ़ा अपॉन वी, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 अपॉन वी इज इक्वल टू होता है सी, तो हम यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे कंसंट्रेशन, या 1 बाई वी को हम कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, तो वी विल गेट सी और 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे 1 अपॉन वी है, इसकी जगह सी आ जाएगा, तो सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा। बस सब सिंपल सा है, हम इसको खोल के भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्रैकेट को हम ओपन कर लें, तो वी विल गेट सी माइनस सी अल्फ़ा हो जाएगा, सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा। अब हम के किस तरह से लिखते हैं, के इज़ इक्वल टू जो हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका मोलर कंसंट्रेशन HCO माइनस और H प्लस अपॉन जो हमारा रिएक्टेंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, SCOH, इसका मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, ये कितना है सी अल्फ़ा, H प्लस कितना है मल्टीप्लाइड बाई सी अल्फ़ा, और SCOH कितना आ रहा है हमारा, और डिनोमिनेटर में फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो हम इसको यही रख लेते हैं सी और 1 माइनस अल्फ़ा, राइट। ये पूरा ब्रैकेट ओपन करके नहीं लिखते हैं ताकि हम ईजिली इसको सॉल्व कर सकें। ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फ़ा, और एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो के आ गया है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब कुछ नहीं रहा, सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें इनिशियल दे रखा था कंसंट्रेशन, जो सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी की बात हुई थी उसका कंसंट्रेशन था 0.025, और जो अल्फ़ा हमने निकाला है वो अल्फ़ा की वैल्यू है 0.114, और ये है अल्फ़ा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा है, तो 1 माइनस अगेन अल्फ़ा की वैल्यू है 0.114। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के, राइट। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व भी कर दिया है। वैल्यू आ रही है 3.667 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू के की। तो इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने। एक और NCERT एक्सरसाइजेस का ही प्रॉब्लम है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस मच। कंडक्टिविटी दे रखी है, यानी कप्पा दे रखा है, तो जो दे रखा है हम उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। कप्पा इज इक्वल टू 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी जो दे रखी है वो है 0.00241 मोलर, राइट। और उन्होंने कहा है कैलकुलेट्स इज मोलर कंडक्टिविटी इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज दिस मच। तो ये वैल्यू दे रखी है
हमको 390.5 राइट, और मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, तो ये हमसे पूछा है। और साथ ही साथ इन्होंने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड भी पूछा है कि अल्फ़ा कितना आएगा एसिटिक एसिड के लिए। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला हमको पता है, अल्फ़ा हम जब लिखते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ठीक है ना। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, लेकिन उसके लिए पहले हमें लैम्डा एम निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा एम निकालने का फॉर्मूला हमने किया था, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन m, ठीक है ना। अब कप्पा की वैल्यू उसमें रख देते हैं, 7.896 इंटू 10⁻⁵ कप्पा की वैल्यू आ गई, इंटू 1000 अपॉन जो मोलारिटी दे रखी है वो है दिस मच, राइट। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो वैल्यू निकली है वो है 32.763, और हमें इसके लिए यूनिट भी लिखनी होगी, वो होती है साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये निकल आया। अब हमें सिंपली क्या करना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम करना है, और हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, ये निकाली है हमने दिस मच अपॉन लैम्डा नॉट एम, हमको प्रॉब्लम में गिवन है वो है 390.5। इसको भी हमें सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो आएगी 0.0839, राइट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड भी हो गया। अब यही अगर हमको के की वैल्यू निकालनी होती तो क्या के की वैल्यू हम निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने फॉर्मिक एसिड के लिए लिखा था, वैसे ही हम एसिटिक एसिड के लिए भी लिख लेंगे अगर हमें के की वैल्यू निकालनी हो। तो एसिटिक एसिड है CH3COH, और इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास एनायन आएगा एसिटेट प्लस H+ हो जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही हम लिखते चलेंगे कि एट इनिशियल कंसंट्रेशन या व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा इसका कंसंट्रेशन, हम C ले लेते हैं, और ये 0 होगा, ये 0 होगा। और इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा, तो दिस विल बिकम C माइनस सी अल्फ़ा, राइट। और ये कितना होगा C अल्फ़ा और C अल्फ़ा, बल्कि ये जो है आपका जब हम बात कर रहे हैं तो हमने एक्टिव मासेस लिख दिए, और एक्टिव मासेस के साथ कंसंट्रेशन टर्म आ गया। अब k इज इक्वल टू लिख के हम बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था। दिस विल बिकम C अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फ़ा अपॉन C माइनस C अल्फ़ा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब सिंपली बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑल्सो। k क्या है हमारा, dissociation constant. Let's quickly put the values of all the variables and find out the answer कि dissociation constant कितना आएगा। concentration या molarity हमको प्रॉब्लम में ही दे रखी थी 0.00241, राइट। और अल्फ़ा हमने सॉल्व करके निकाला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने सॉल्व किया 0.0839 स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। और अपॉन 1 माइनस अगेन 0.0839, और हम पूरा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू 1.85 इंटू 10⁻⁵। तो हमसे जो प्रॉब्लम में पूछा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड के, वो हमने निकाल लिया। बिल्कुल सेम लास्ट वाले ही पैटर्न पर है, बस इसमें क्या था कि हमको लैम्डा एम की वैल्यू नहीं दे रखी थी, और तो मोलर कंडक्टेंस निकाला हमने, फिर हमने अल्फ़ा निकाला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसके बाद फिर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया। तो दिस वे द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। So this much is all for today's class. Thank you so much, children.